एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको ग्रिड को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट का इस्तेमाल करते हुए रिगस को जो है वो बचा लेता है और कहता है कि रिगस क्या तुम ठीक हो। रिगस कहता है कि थैंक यू ग्रिड, तुम अमेजिंग हो हमेशा की तरह। साथ ही वो कहता है कि किसी ऐसे से डिग्निटी देखना जो कि रैंकर नहीं है। और उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि मैं जानता था कि तुम उस वक्त जो है वो झूठ नहीं बोल रहे थे। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि एक हाई रैंकर मुझे इस तरीके का ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है जबकि मैंने केवल अपनी सिंपल सी शॉर्टमैनशिप का जो है इस्तेमाल किया। तुम रिगस सच में। और उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि ये कुछ भी करेगा अगर तुम इसे करने के लिए जो कुछ कहोगे। साथ ही उसके बाद वो कहता कि हाँ रेस्टोरेंट केवल 3 सेकंड के लिए रहेगा इसलिए हमें यहाँ से जल्दी जो है निकलना होगा। लेकिन हम लोग देखते कि सिक्स्थ सर्वेंट जो था वो टेलीपोर्ट होकर बिल्कुल ग्रिड के सामने की तरफ जो वो आ जाता है और कहता कि आखिर तुम जो वो कौन हो। वो प्रेशर अचानक से जो अब गायब हो गया जैसे कि वो सब जो वो झूठ था। साथ ही उसके बाद ग्रिड अपने मन में डरते हुए कहता है कि गए हम लोग, ये कमीना जल्दी आ गया। कि तभी कोई फायर अटैक सिक्स्थ सर्वेंट के ऊपर जो वो कर देता है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और वो कहती है कि आप जल्दी करो और भागो। साथ ही हमें इसका नाम लिली बताया जाता है। तो लिली को देखकर ग्रिड बेचारा उसका फैन हो जाता है और कहता है कि लिली इंटरनेशनल सिंगर ये तुम्हारे ग्रिड में। और इसके बाद रिगस जो था वो कहता कि हाँ ये काफी समय से है। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि रिगस को लेकर लिली की तरफ भागने लगता है और कहता कि मैं तुम्हारा फैन हूँ, मुझे तुम्हारे ब्रेस्ट पसंद है, मेरा मतलब कि सॉन्ग। साथ ही उसके बाद लिली जो थी वो कहते हैं कि तुम्हारे पीछे। कि तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे एक और जो है वो धमाका होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जुसिका को, जिसका जो थी वो कहती है कि मूरा कहीं के आखिर तुम जो वो क्या करो, जल्दी करो और वहां से जो वो निकलो। साथ ही उसके बाद हम सिक्स्थ सर्वेंट को देखते हैं जिसे कि जुसिका कह रहा जो वो लग जाता है और वो काफी गुस्से में कहता है कि भागने के बारे में जो वो सोचना ही मत। साथ ही उसके बाद वो 3 नाइफ बनाकर जो वो ग्रिड के ऊपर अटैक कर देता है जो कि डायरेक्टली उसे हिट होता है। और वो कहता है कि ये सोचकर कि यहाँ पर इतने ज्यादा मिक्स कचरे कहीं के हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं फेकर जो था वो ग्रिड को टेलीपोर्ट करके जो है वहां से दूर निकाल लेता है। साथ ही हमें बताया जाता है कि फेकर जो कि असैसिन रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पर आता है। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन, लेकिन तुम्हारी टाइमिंग अमेजिंग है। लेकिन फेकर वहां से जो है वो गायब हो जाता है। साथ ही उसके बाद वो अपने मल्टीपल क्लोन बनाकर डैगर से जो है वो सिक्स्थ सर्वेंट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सिक्स्थ सर्वेंट जो कि अपने सारे अटैक को जो ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने अटैक के नंबर को जो बढ़ा दोगे तो तुम मुझे जो वो हरा सकते हो, क्या ही बचकाना जो वो प्लान है। साथ ही उसके बाद हम बेंटरन को देखते हैं। बेंटरन जो था वो कहता कि ये सील्ड सच में चीट है, ना केवल इतना कि इसे कास्ट करने की जरूरत नहीं है बल्कि ये सारे हाई लेवल के हमारे अटैक को भी जो वो ब्लॉक कर पा रहा है। इसके बाद पॉन जो था वो कहता कि नहीं, इसे अपनी शील्ड को इस्तेमाल करने के लिए इसे अपनी मैना का जो वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि याद है ना कि जिसका क्या एरो से जो वो किस तरीके से हिट हुआ था, उसका एक ब्लाइंड स्पॉट है जहां पर वो अटैक के लिए तैयार जो वो नहीं हो सकता। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि इसी वजह से रिगस तुमने अपना पेनिट्रेटिंग मिरर पंच का इस्तेमाल किया था कंफर्म करने के लिए, है ना। और इसके बाद रिगस जो था वो कहता कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कंफर्म करने से, प्लीज इसे ट्रेनिंग कहो। साथ ही उसके बाद हम फेकर को देखते हैं। फेकर जो था वो कहता कि इससे भी कोई फर्क जो वो नहीं पड़ता। जैसा कि पॉन ने कहा कि अगर उसे अपनी शील्ड को इस्तेमाल करने के लिए मैना का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो अब हम उसके अटैक को जो वो रिसीव करेंगे। साथ ही उसके बाद हम सिक्स्थ सर्वेंट को देखते जो कि अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता कि नोबल मास्टर ऑफ हेल, जिन हेल डॉग को आपने टेम किया है उन्हें जो है वो रिलीज कीजिए। साथ ही हम लोग देखते कि डार्क एनर्जी चारों तरफ जो फैलने लगती है जिसका जो है वो कहते कि ये डार्कनेस। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं हेल डॉग जो कि समन होने लगता है जो कि 3 हेडेड डॉग होता है और साइज में काफी ज्यादा जो है वो बड़ा होता है। और इसके बाद सिक्स्थ सर्वेंट जो था वो कहता कि खत्म कर दो इन सभी को। हेल डॉग जो कि इन सभी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। इसके बाद हमें एक ही यूजर को देखते हैं। वो यूजर हंसते हुए कहता है कि इस सब के बाद केवल इसने एक डॉग को जो है वो समन किया। साथ ही उसके बाद जिसका जो थी वो कहते हैं कि रुको, लापरवाह जाओ मत हो। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 हेडेड डॉग जो कि अपने फायर आइज और बाइंड अटैक को जो वो रेडी करते हुए उन दोनों के ऊपर जो वो अटैक करके मार देता है। साथ ही उसके बाद हम लोग बैन को देखते हैं। बैन जो था वो कहता कि एक मूव के साथ वो भी इतना ज्यादा तेज, जिसका जो थी वो कहते कि वो कहीं के बेवकूफ। साथ ही उसके बाद वो कहती है कि एडवांस पार्टी अटैक करो और पीछे ग्रिड को जो है प्रोटेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हमें उसे जो वो प्रोटेक्ट करना होगा। साथ ही उसके बाद वो अपने मन में कहती है कि उसकी शॉर्टमैनशिप को देखा जाए तो वो ब्लैक मिथ नहीं बल्कि एक शॉर्ट डांसर जो वो लगता है, लेकिन उसने खुद कंफर्म किया कि वो इस एरो को जो है वो बना चुका है तो अभी के लिए हमें उसे जो वो प्रोटेक्ट करना होगा। साथ ही हम बेंटरन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए उसकी तरफ जो वो तेजी से बढ़ने लगता है और कहता है कि ये कमीना मेरा है। साथ ही उसके बाद वो हेलडॉग के एक सिर के ऊपर जो वो अटैक करके बीच में से जो वो फाड़ देता है, लेकिन हेलडॉग जो कि गुस्से में उसकी तरफ जो वो देखता है। बेंटरन जो कि अपने मन में कहता कि क्या मैं श्योर हूं कि मैंने उसे जो वो काफी गहरा जो वो जख्म दिया, लेकिन क्या ये लोग सभी डैमेज को जो वो इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद हेलडॉग जो था वो अपने तीनों मैजिक से बेंटरन के ऊपर जो वो अटैक करता। बेंटरन जो था वो कहता कि तुम गंदे कमीने डॉग, तुम इस तरीके से गार्डियन नाइट के डिफेंस को जो वो कम नहीं आग सकते। तभी हम लोग देखते कि पोन जो था वो अपने मार्च स्पीयर से उन हेलडॉग के ऊपर जो वो अटैक कर देता है। साथ ही उसके बाद वो कहता कि बेंटरन ओपनिंग है, जल्दी से जो वापस आओ। बेंटरन जो था वो उसकी तरफ भागते हुए कहता कि मुझे विश्वास
नहीं हो रहा, मुझे इस कमीने से जो है वो मदद लेनी पड़ी। साथ ही उसके बाद वो गार्डियन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है जिससे कि ये एनिमी के एक अटैक को जो है ब्लॉक कर सकता है, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। हम लोग देखते हैं कि हेलडॉग जो कि बेंटन के पीछे लगा हुआ होता है। साथ ही उसके बाद पहुंच जाता है, वो अपने मन में कहता है कि बेंटन ने अपनी सारी स्ट्रेंथ में स्ट्रेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की है, लेकिन फिर भी ये गार्डियन नाइट है और ये गिल्ड में सबसे ज्यादा हाई मैजिक रेजिस्टेंस और डिफेंस रखने वाला है, इसे जो है वो नकारा नहीं जा सकता। साथ ही वो अपने मन में कहता कि लेकिन ये सोचकर कि उसने मार्च स्पीयर को भी जो है सहन लिया, इसका लेवल कम से कम जो है वो 300 होगा। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं हेलडॉग जो कि अपने तीनों मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पर वहां पर बैन आ जाता है, बैन जो कि उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद पहुंच जाता वो कहता कि बैन जो था वो कहता कि चिंता मत करो, मैंने इसे जो है वो ब्लॉक कर लिया और मैं इसे संभाल सकता हूँ। हेलडॉग जो कि उसके ऊपर लगातार जो है वो अटैक कर रहा होता है। इसके बाद हम जूसिका को देखते हैं जो कि अपने एरो को जो है वो रेडी करने लगती है और कहती है कि बैन बस थोड़ा सा होल्ड करके रखना। बैन जो था वो अपने मन में कहता है कि ये सोचकर कि ये मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड को भी जो है वो मेल्ट कर रहा है, ये मॉन्स्टर कहीं का। वहीं पर हम लोग देखते हैं सिक्स्थ सर्वेंट को। सिक्स्थ सर्वेंट जो था वो कहता है कि ये कमीने ये सोचकर कि इन लोगों ने हेलडॉग के अटैक को जो है वो ब्लॉक कर लिया, ना केवल इतना बल्कि ऐसा लग रहा कि वो इसे जो है वो डिफीट भी कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो एक नहीं, और इसके बाद वो कई सारे हेलडॉग को जो है वो समन कर लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जूसिका, बेन और बेंटन तीनों बेचारे काफी ज्यादा शौक होते हैं। जूसिका जो थी वो कहती है कि ऐसा लगता है कि हम लोग अब सभी लोग हम इस रेड में जो वो फेल हो गए, मुझे माफ कर देना। साथ ही इसके बाद हम सिक्स्थ सर्वेंट को देखते हैं जो कि वास्तव में कहता है कि तुम कमजोर कचरे कहीं के, अब जो वो मरो, मरने का समय जो वो आ गया। कि तभी हम लोग देखते हैं ग्रेड जो कि उसकी तरफ जो बढ़ने लगता है, हेलडॉग जो कि पीछे की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद सिक्स्थ सर्वेंट अपने मन में कहता है कि क्या आखिर ये हेलडॉग पीछे की तरफ जो वो क्यों हट रहे हैं, बेचारे हेलडॉग उनकी तो फटी पड़ी होती है। और इसके बाद हम देखते हैं ग्रेड जो कि उन सभी की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि इस सब केओस के बीच में मैं इसके बारे में जो वो भूल गया। साथ ही हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही उदास होता है और उसने अपनी डिवाइन शील्ड को निकाल लिया होता है जो कि उसकी रेयर रैंक की होती है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि किस कमीने ने इसे जो वो चुराया है। साथ ही उसके बाद हम सिक्स्थ सर्वेंट को देखते हैं जो कि कहता है कि नहीं तुम फिर से। ग्रेड जो कि बेचारा काफी ज्यादा उदास होता है और वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इसे सिट के पीस को फेलियर को जो है इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।